नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अगर हम इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, देखिए इक्वी का मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि आपका कोई एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर क्या है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज इक्वल। ओके, अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है? A surface whose every point has electrical potential due to the charge configuration is called। क्या मतलब हुआ इसका कि आपके पास मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से है कि इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा दैट इज सेम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वी पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल इज सेम। बस आपको इतना याद रखना है कि इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। ओके, सो अब आगे चलते हैं। ये क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर द आइसोलेटेड चार्ज। इसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम मान लीजिए आपके पास चार्ज प्लस क्यू है और भी हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके इस तरह होती है, ठीक है, इन एवरीवेयर, इसके चारों ओर। अब मान लीजिए एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो इस सरफेस के जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, इस सरफेस पर, उन सभी सरफेस पर क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी दैट इज सेम। सो दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ओके, अब चलते हैं आगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले तो डाइपोल क्या होता है? इक्वल चार्ज होगा, पॉजिटिव का मान लीजिए प्लस क्यू एंड दिस इज नेगेटिव क्यू। अगर हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा दैट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, पॉजिटिव से ये निकल रही है एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से होगा इसका। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए। सो इस तरह से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस टॉपिक पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी या इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको सिर्फ जनरली पता होनी चाहिए चीज़ें। जो फोकस करने वाली टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या बोलता है? ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ पर चार्ज होगा, इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, किसी चार्ज को मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, ये क्या बोलता है पहली प्रॉपर्टीज़ की। अब मान लीजिए दो पॉइंट है, अगर हम किसी चार्ज को पॉइंट मान लेते ए बी, किसी पॉइंट चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव करवाते हैं तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट इज़ ज़ीरो। इसका ये मतलब हो। अब सोचेंगे आप ये कैसे हो सकता है? अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पर वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी डिराइव करते हैं। आप लोगों ने वो एक्सप्रेशन पढ़ा होगा W/Q। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में इसको लिखें तो ये बनता है हमारे पास dV इक्वल टू dW/Q, ठीक है। अब देखिए dV क्या है, सॉरी dV क्या है आपके पास? VB माइनस VA इक्वल टू dW/Q। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि द वैल्यू ऑफ VA इज इक्वल टू VB। इक्विपोटेंशियल मतलब कि इक्वल पोटेंशियल है वहाँ पर। तो जब आपके पास ये दोनों इक्वल है दैट इट बिकम ज़ीरो एंड dW/Q, ठीक है।
ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 0। सो इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ दैट इज 0, देयर इज नो वर्क डन, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आई होप पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपके पास मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब देखिए हम इसको भी मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करो, ठीक है। अब देखिए आपने V इक्वल टू ई डी आर, इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी। अब देखिए इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने उसमें क्या किया था, हमने डिराइव किया था जो वर्क डन होगा, ठीक है, एक चार्ज से एक पॉइंट से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, दैट इज 0। इसका मतलब ई डी आर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 0 हो जाएगा क्योंकि वर्क डन इज 0। ओके, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोलेंगे आप थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ओके, ई एंड डी आर जब इस साइड को जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस थीटा इक्वल टू 0। एंड अगर हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट करें दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, डी आर इज एनी लाइन अलाइनमेंट ऑन दिस सरफेस। ओके, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी आपकी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, दिस इज 90 डिग्री, यहीं से हम पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, दैट इज क्या कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इंडिकेट करता है रीजन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मान लीजिए आपका कोई एक चार्ज है, ठीक है, ये देखिए अब देखिए जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको हम मान लेते हैं ये R1 रेडियस पर है और दूसरे वाला है R2। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि किस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये नेचुरल सी बात है, आपको सीधे पता चल जाएगा कि R1 वाला जो रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू R2 वाले पर। क्यों? क्योंकि क्लोजर डिस्टेंस पर हमेशा ज़्यादा होती है एंड जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी रिड्यूस होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। देखिए अब हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिराइव करेंगे, दैट इज़ डी वी इक्वल टू ई डी आर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू डी वी ओवर ई। अब देखिए डी वी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर डी वी हो जाएगा कांस्टेंट आपके पास, तो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। चेंज इन रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास रेडियस होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऑपोजिट। मान लीजिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसको समझते हैं क्या बोलता है। अब देखिए ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल, इसको E1 नाम देते हैं। अब मान लीजिए एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है एंड दैट इंटरसेक्ट विद दिस E1, ठीक है। अब देखिए E1 E2 दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वहाँ पर वो है 2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर भी 2 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, एक तो इस वाले सरफेस की, एक इस वाले सरफेस की।
एंड इन केस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैल्यू हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैल्यू हो। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की और यहाँ पर भी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दे डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट ऑफ 1 नैनो कूलम हैज़ पोटेंशियल ऑफ 9 वोल्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल। सबसे पहले हमें इसका कोई भी न्यूमेरिकल आप करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यूज़ हमें दी होगी वो इसमें पुट करनी है और यहाँ से कोई वैल्यू कैलकुलेट या कोई भी वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना होगा वो कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस थी, रेडियस क्या है आर, और कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें दी गई है, वी की वैल्यूज़ दी गई है। देखिए पहले लिख लेता हूँ मैं, क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 1 नैनो कूलम, दैट इज़ 1 × 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। और जो v की जो पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 9v, ठीक है। r हमें कैलकुलेट करना है, बस ये बहुत ही सिंपल है। बस आप q की जगह पर q की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की जगह पर v की वैल्यू, r आपके यहाँ से इसको इस साइड को ले जाइए तो